कुछ दिनों पहले छठ पूजा की त्योहार जो है वो निकला है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मोस्टली बिहार स्टेट के लोग मनाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर वाले भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे ही यूट्यूब पे सर्फ करते वक्त एक TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कम्युनिटी पोस्ट दिखी, जिसमें कि उन्होंने चेन्नई में मेरीना बीच जो है वहाँ पे लोगों को सेलिब्रेट करते हुए कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी। और मेरा क्योंकि बैकग्राउंड है बिहार से, तो मेरा इंटरेस्ट जगा। मैंने कुछ देखा उसमें क्या क्या पिक्चर्स हैं, थोड़े कमेंट में देखा। नहीं देखना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगा सेलिब्रेशन वाली पोस्ट है, बिनाइन कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं है। अम, बंदे शायद कमेंट में इसलिए जाते हैं कि लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, शायद डोपामिन स्पाइक मिलता है या क्या होता है, मुझे तो यही लगता है। शायद अच्छा महसूस करने के लिए जाते होंगे। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट था। अम, कुछ कमेंट्स देखते हैं और बात करते हैं उस बारे में। ओके, तो ये थी टाइम्स ऑफ इंडिया की यूट्यूब बिल्कुल पोस्ट। एक लेडी है, कुछ और पिक्चर्स हैं, वो बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ अच्छे थे कमेंट शुरू में, शायद मुझे यही रुक जाना चाहिए था। ब्यूटीफुल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में। वेरी हैप्पी ब्लेस्ड छठ पूजा, थैंक यू। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अच्छी बात है। पर जैसे जैसे आप धीरे जाओगे ना, कुछ तो अच्छे लोग, शायद यूट्यूब ऐसे अच्छे कमेंट शुरू में डाल देता है 8-10 लोगों के। फिर क्योंकि कमेंट्स आए होंगे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, तो इस बंदे ने यहाँ पे लिखा भी है, UK8903 ने, कि फॉर दोज हु आर क्राइंग अबाउट पोल्यूशन, आई कैन टेल यू दैट दीज थिंग्स यूज्ड इन दिस सैक्रेड एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज आर 100% बायोडिग्रेडेबल। जो कि मैंने भी शायद कुछ अदर सिचुएशंस में बताया हुआ है कि जो हिंदुज़्म में जो पूजा की जो चीज़ें होती हैं, वो तो ज़्यादातर सारी बायोडिग्रेडेबल हैं। जो थैली वगैरह आप देखते हो, ये तो मॉडर्न इजाद है। इसका होना या ना होना पूजा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हाँ, सफाई का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बट फिर उसके बाद थोड़े से कमेंट शुरू हो गए, जिन्होंने कि थोड़ा सा एक ये प्रोसलिटाइज करने के लिए भी एक आ गई है यहाँ पे। जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। बिल्कुल अच्छी बात है। अ, उसके बाद साउथ का जो साउथ की वीडियोस, ये कुछ साउथ से रिलेटेड चीज़ों में ना, ये आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा कि वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर बोस्ट करते हैं। ये कमेंट देखो, इतना आउटलैंडिश कमेंट है ये। साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट हैज ऑलवेज रिमेन इंडियाज बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर पीपल्स ऑल ओवर इंडिया। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि साउथ में वायलेंस नहीं हुआ, साउथ में भी बहुत हाई लेवल का वायलेंस हुआ है हिस्टोरिकली। ठीक है। हालांकि प्लेटे श्रीलंका में है, लेकिन वो एक तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा नहीं है कि साउथ जस्ट बिकॉज कोई साउथ से जनरली बहुत अच्छे शांत बिहेवियर होता है कंपैरिजन टू नॉर्थ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट प्रोन टू वायलेंस। तो ये, और मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये अगर आपके अंदर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी सी भी रैशनल, जो कि मुझे होप है कि यहाँ पे देखने वाले लोगों की होगी, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट का तो आप यार रहने ही दो। अगर आपको इतना लगता है कि शांत है नॉर्थ ईस्ट, जाके नॉर्थ ईस्ट में रह के ट्राई करिए परमानेंट। वहाँ आज भी, अभी आज के दिन में मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। तो पास्ट का तो छोड़ ही दो। ओके, नॉर्थ रिमेन्स ऑलवेज डेंजरस प्लेस टू लिव ऑन। इट्स लाइक लैटिन अमेरिकन एल साल्वाडोर होंडुरास। एल साल्वाडोर होंडुरास दुनिया के हाईएस्ट कैपिटल रेट कंट्रीज में आते, हाईएस्ट कैपिटल कह रहा हूँ, हाईएस्ट मर्डर रेट्स में कंट्रीज में आते हैं, जहाँ पे लोगों को उड़ा दिया जाता है, उसमें हाईएस्ट में आता है। ठीक है, उसको आप नॉर्थ इंडिया से कंपेयर कर रहे हो। इंडिया में यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि इस बंदे को ना सिर्फ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और लाइक जब इंडिया की नहीं है तो बाहर की क्या होगी। इस बंदे को बाहर की भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंडिया के टाइप की जो कंट्रीज है ना, जिस लेवल की अर्निंग है एक एवरेज बंदे की इंडिया में, उस एवरेज अर्निंग वाली जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके मुकाबले इतना कम वायलेंस है कि आप सोच नहीं सकते। हमें लगता है कि इंडिया में क्राइम बहुत है क्योंकि जनता बहुत बड़ी है। इंडिया में रिलेटिव क्राइम नेग्लिजिबल है बाकी की दुनिया की कंपैरिजन में। आप कभी क्राइम रेट्स पढ़ो उठा के, और कैसे कैसे क्राइम होते हैं
दुनिया में अभी आप पढ़ोगे आपको लगेगा यार इंडिया में लोग जनरली ही बहुत शांत हैं। साउथ में थोड़े ज़्यादा शांत है, नॉर्थ में थोड़े कम शांत होंगे, लेकिन जनरली ही लोग शांत शांत है। और मैं बिहार से हूँ, बिहार नॉर्थ में नहीं आता, बिहार ईस्टर्न इंडिया में आता है, और मैं फिर भी बुरा फील करता हूँ कि मतलब लाइक नॉर्थ को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो हम एक ही कंट्री के लोग हैं भाई, क्यों ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके घूम रहे हो? कुछ चीज़ें तुम्हारे में बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें किसी और में बेहतर होंगी, या तो तुम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो। साउथ से नहीं जाते अमेरिका में लोग जॉब जॉब ढूंढने के लिए? जाते हैं ना। पूरा तेलुगु अ, तेलुगु कह रहा हूँ, जो तेलुगु कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में, हर बंदा हर परिवार का जाना चाहता है अमेरिका। फेमस है वहाँ पे जाने के लिए, अच्छी बात है, टैलेंट है, जाते हैं, अचीव करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर जब दूसरे लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में कहीं जाना चाहते हैं और लीगल तरीके से जाना चाहते हैं, इंडिया का कोई भी एरिया का बंदा किसी भी और एरिया में जाके काम कर सकता है, ये लॉ है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो? एनीवे फिर कोई कह रहा है कि नेक्स्ट क्रिसमस क्रिश्चियन और मुस्लिम को भी बीच पे सेलिब्रेट करने की इजाज़त होनी चाहिए। भाई वो छठ पे सेलिब्रेट ही नहीं करते, करते होंगे तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो बीच के उनके कोई आई डोंट नो, मैं अवेयर नहीं हूँ किसी भी सेलिब्रेशन से। ये कह रहे हैं कि इंडियन में नॉर्थ इंडिया से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो भाई आप मत रखो उनको जॉब पे यार। उनको वो जॉब कर रहे हैं यानी कि ज़रूरत है वहाँ इंसान की। ओह माय गॉड, नेवर थॉट दैट चेन्नई इज इनहैबिटेड बाय सो मेनी बिहारीज। क्यों भाई, क्यों? आप कौन हो? आप ओन करते हो चेन्नई को। एक तो इंसानों में जो ये प्रॉब्लम है, अगर वो लोग वहाँ इलीगल हैं, तब तो आप लॉ का सहारा लेके उनको वहाँ से हटा दो। अगर वो लीगल है, तो आपको क्या परेशानी है? अगेन, आप नहीं जाना चाहते दुनिया में बेहतर जगह पे, तो वो भी जा रहे हैं तो क्या हो गया? और आपके घर में घुस के थोड़ी रह रहे हैं। और हम बात करते हैं कि हम इंडियन हैं, इंडिया हार गया वर्ल्ड कप में, दुःख हो रहा है, ये वो। ओ भाई, हम हैं, जब हो जाएँगे, आई डोंट नो यार। ये है प्रॉब्लम्स जो दिमाग के अंदर है लोगों के, फितूर। Cleanliness should be maintained at all time, otherwise most of the rivers and beaches will be like Patna, which is known as the dirtiest city in India and is situated in the state of Bihar. किसने बोला आपको डर्टीएस्ट सिटी के तौर पे? अभी देखते हैं कौन है डर्टीएस्ट सिटी। क्या आपने कोई सर्वे किया है? क्या है डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया? सर्च कर लेते हैं कि पटना है कि नहीं। डर्टीएस्ट सिटीज सिटी इन इंडिया। देखो भाई, देखते हैं कौन सी है डर्टीएस्ट सिटी, मोस्ट पोल्यूटेड, विच इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। हसान, भिवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, कल्याण, चरखी दादरी, बहादुरगढ़। इनमें से ज़्यादातर सिटीज़ एक दो तीन, चरखी दादरी मुझे नहीं पता कहाँ है, बट कल्याण आई थिंक महाराष्ट्र में है। 4 सिटीज़ तो हरियाणा की है, भिवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ हरियाणा की सिटीज़ है। इसमें भी देख लेते हैं नंबर 1 पे कौन सा है। नंबर 1 पे है भाई हसान। हसान कहाँ है? वाराणसी। नहीं, वाराणसी तो नहीं होगी, ये तो ऊपर बस पिक्चर लगाई हुई है। ये देखो भाई, भिवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम। और मैं कोई इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। कल्याण मुंबई है, आई थिंक मुंबई का ही एक सबर्ब है। चरखी दादरी मुझे नहीं पता, बहादुरगढ़ हरियाणा, मंडी गोविंदगढ़, ये भी आई थिंक पंजाब पंजाब में है शायद। मंडी गोविंदगढ़, कुरुक्षेत्र हरियाणा, जिंद हरियाणा, जोधपुर जोधपुर राजस्थान, हापुड़ यूपी, गाजियाबाद यूपी, मुंबई महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान। ये कहाँ है भाई? बिहार से। बिहार से हज़ारों किलोमीटर दूर है ये जगह। और अगेन, कोई सुपीरियॉरिटी वाली बात नहीं है कि भाई हम गंदे नहीं है। इन जगहों पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, इसलिए पॉल्यूशन ज़्यादा है, सिंपल एज दैट। या थोड़ा बहुत क्या है, अ लॉट ऑफ पराली की साइड से भी आ जाता है, पराली स्टबल बर्न करने से। तो ये पोस्ट देख के मैं चला गया कमेंट्स में, और मैं हो गया थोड़ा सा सैड। और समझदार लोग कह के गए हैं कि दुख बांटने से कम हो जाता है, तो मैं ये दुख मैं आपके साथ बांटना चाहता था। तो इसलिए मैंने इस पे बात की। एनीवे, अगेन किसी के साथ कोई हेट नहीं है, किसी के साथ कोई लाइक आई एम नॉट शेडिंग ऑन एनीवन। बट यार, जब
अगेन क्लीशे बात है कि सामने वाले पे उँगली उठाओगे 3 अपनी तरफ जाएँगी, पर वो सच है। एटलीस्ट अपनी कंट्री के लोगों के साथ भाई रेसिस्ट मत बनो। अ, अगर कोई क्राइम कर रहा है कहीं से आके आपके वहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये बंदा क्राइम कर रहा है या ये ग्रुप बहुत ज़्यादा क्राइम करता है। पर इस तरीके के कोई स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। वो बंदे जो काम कर रहे हैं ना, वो एसेंशियल वर्कर हैं। उनको आप भगा दो, बोलो अपनी गवर्नमेंट को भगा दो भाई इनको। लॉ के अगेंस्ट जाके इनको भगा दो और फिर देखोगी आपकी सिचुएशन कैसी सेट होती है। एनीवे अगर आपको यही मन है। आई डोंट नो कितने लोगों को मैंने पिस ऑफ किया हुआ है इस वीडियो में। बट अगर आपको कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।